Assalamualaikum students. Today's lecture for class 9 physics June SVT lecture number 2 unit number 1. So in the previous lecture we discuss about the 5 questions. So our last question was write 2 ways of representation of a vector. So the representation of vector, there are 2 ways to represent the vector. The first way is symbolic representation, that a vector can be represented by a bold-faced letter and we put an arrow on the head point of the alphabet. And the second method is graphical method, in which we can represent the vector by an arrow. Today we discuss about the question number 6, which is speed, its mathematical form and its unit. So what is speed? In simple word, we can say that when a body is traveling and it covered some distance with the passage of time. So the measure of डिस्टेंस डेल्टा एस, ये डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चेंज, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्टेंस विद पैसेज ऑफ टाइम डेल्टा टी आल्सो चेंज, ठीक है, इज कॉल्ड स्पीड। सो यहाँ पे ये डेल्टा आया है। डेल्टा क्यों आया है? क्योंकि जब हम ट्रेवलिंग करते हैं तो डिस्टेंस में भी चेंज आता है और टाइम भी गुजरता जाता है, तो तभी जो है वो हम डेल्टा यूज करते हैं। डेल्टा चेंज के लिए यूज होता है। ये तो सिर्फ डेफिनेशन हो गई। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्पीड जो है वो हम v से डिनोट करते हैं और डेल्टा s डिवाइड बाय डेल्टा टी है इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। जब भी हमारे पास डेल्टा आता है तो मतलब यह है कि हम फाइनल और इनिशियल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और इस केस में मेरी जो स्पीड है वो 0 है। अभी मैं यहाँ से यहाँ पे आता हूँ तो एक पॉइंट अगर ये मैं ले लूँ और एक वो ले लूँ तो वो इनिशियल है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। सो इस केस में डेल्टा जब भी किसी भी चीज़ के साथ आए तो फिर हमने उसको ऐसा लिखना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू ये एफ छोटा ले लेंगे, ठीक है, माइनस इनिशियल एंड फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। सो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा, ठीक है। अभी इसका यूनिट है v है हमारे पास, ठीक है, और डेल्टा s डिवाइड बाय डेल्टा t। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो है मीटर, ठीक है, और डिवाइड यहाँ पे आता है और टाइम का सेकंड है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए हैं कि इसके क्या क्या यूनिट है, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और इनमें से आप जो भी लिखते हैं, ठीक है, वो ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है, ये आप ऊपर शिफ्ट करें तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड। अभी है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वेलोसिटी। सो व्हाट इज वेलोसिटी? जिस तरह हमने ये पढ़ लिया कि मेजर ऑफ डिस्टेंस। सो ये जो है स्पीड जो है ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड होता है मगर इसका डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ, ईस्ट टूवर्ड वेस्ट जा रहा हूँ, ठीक है, तो स्पीड में मुझे ये पता नहीं होता कि मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ, ठीक है। तो सिंपल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो ये है मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Displacement delta s with the passage of time delta t, ठीक है। अभी तो आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल सेम है, तो सेम नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी थी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस किस चीज का है, तो आप कहेंगे डायरेक्शन का। स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन, और वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है
ये भी हम v से ही करते हैं और v के ऊपर एक एरो हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी हो गया और इससे ये पता चलता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसका डायरेक्शन है। तो यहाँ पे डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी हम ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। और सिमिलरली आप जो है वो फिर इसी तरह इसको लिख लें, ठीक है। और इसका अगर यूनिट हम फाइंड करें तो स्पीड का और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो क्या है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो इसका भी यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। इसमें सिर्फ डिफरेंस जो है वो डायरेक्शन का है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सेलरेशन। The change in velocity with the passage of time यहाँ पे डेल्टा टी लिखें और यहाँ पे डेल्टा वी इसके साथ लिखें। ये भी जो है वो एक्सेलरेशन जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी, ठीक है। अभी एक कार है यहाँ पे या ये बॉल है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पे आता है और इस केस में इसका जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अभी अगर ये बॉल यहाँ से यहाँ पे आए और इसका स्पीड ये रहे तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगी। अभी अगर इस केस में इसका स्पीड 20 है मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी, और हमें ये भी पता है कि ए से बी की तरफ बॉडी आ रही है, ठीक है। सो इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी 20 यहाँ पे 30, मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज है, ठीक है। सो वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अभी अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, चेंज नहीं हो रही और इसका अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये बॉल यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो इस केस में डायरेक्शन भी चेंज होगा। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो एक्सेलरेशन है। देखिए एक्सेलरेशन के लिए 2 कंडीशन है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये जब वो अपना स्पीड अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन, और अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तब भी एक्सेलरेशन। अगर ये दोनों हो रहे हैं एक साथ तब भी एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसके बाद इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी ये होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हो गया है, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये होगा। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको आप देखें, ये होगा। इसके बाद इसका यूनिट है, ठीक है। सो यूनिट को डिराइव करने के लिए यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी का क्या यूनिट था, मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, ठीक है। सो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी था। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे सेफ, थैंक यू।